एरोन नॉकआउट हो चुका है, उसका हार्ट बीट नहीं हो रहा है। बॉब भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो खुद पर गुस्सा है कि वो इस मैच को नहीं रुकवा पाया। एरोन के कोच के हाथ से भी टॉवल छूट चुका है। वो खुद से पूछता है कि ये मैंने क्या कर दिया। कार्मेन सैड है कि यू को कहता है कि ये बहुत शानदार मैच था, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ये एरोन की ओर देखता है और एरोन स्ट्रेचर पर रिंग से जा रहा है। एरोन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसके हार्ट को चलाने की कोशिश करता है और वहीं एरोन की डॉटर एमिली अपने डैड के बारे में बताती है कि मैं अपने डैड को प्यार करती हूँ। जब लोग मेरे डैड को पहली बार देखते हैं तो वो डर जाते हैं, पर मेरे डैड बहुत फ्रेंडली और नाइस है। यहाँ तक कि जब मुझसे कोई चीज सही से नहीं होती तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देता है, और जब मुझे किसी चीज पर गुस्सा आता है वो शांति से मेरी बात सुनता है। मुझे मेरे डैड के संग खेलने में बहुत मजा आता है और इसलिए मैं अपने डैड को पसंद करती हूँ। एरोन का हाथ धड़कने लगता है। तभी हमें एरोन का पास्ट दिखाया जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम ऑर्फनेज के बाद क्या करने वाले हो। एरोन कहता है कि सही कहूँ तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। लड़की कहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, फिर मेरे पास इस वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट फैमिली होगी। एंजेला प्रे कर रही है। वो सोचती है कि तुम मर तो नहीं जाओगे ना। एरोन की मौत को लेकर उसके मन में कई सारे विचार चलने लगते हैं। वो रोने लगती है। तभी डोर खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। वो बताता है कि हमने तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ सेव कर ली है, पर उसके इंटरनल ऑर्गन काफी डैमेज हो चुके हैं क्योंकि उसका हार्ट भी कुछ समय के लिए रुक गया था। अगर मैं तुमसे ऑनेस्टली कहूँ तो उसके होश में आने के चांसेस ना के बराबर है। एरोन कोमा में चला गया है। एमिली एंजेला से पूछती है कि डैड जाग क्यों नहीं रहे हैं। एंजेला कहती है कि उन्होंने बॉक्सिंग में बहुत मेहनत की है। डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें लंबे समय तक आराम की जरूरत है। एमिली एंजेला का हाथ टाइट की पकड़ती है। वो पूछती है कि क्या डैड मरने वाले हैं। एमिली रोने लगती है। एंजेला उसे चुप करते हुए कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि वो नहीं मरने वाले, सब ठीक है, वो नहीं मरने वाले। एमिली चुप होते हुए कहती है कि क्या सही में। एंजेला बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे डैड कितने स्ट्रॉन्ग है, आराम करने के बाद वो जाग जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो। तभी डोर खुलता है। एंजेला नोटिस करती है कि वहाँ पर कार्मेन आई है। कार्मेन एंजेला से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने एरोन से फाइट करने को नहीं कहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। एंजेला कहती है कि नहीं कार्मेन, मैंने एरोन के सारे मैच देखे हैं और ये मैच नॉर्मल नहीं था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि इस बैट पर यू की बॉडी भी हो सकती थी और ये भी पॉसिबल था कि वो दोनों इस मैच के दौरान मारे जाते, पर मैंने देखा था कि फाइनल मूवमेंट में एरोन ने अपना पंच रोक लिया था। एरोन अपने पास्ट गिल्ट को लेकर परेशान रहता था और इसलिए उसने ये डिसीजन लिया। उसने खुद के लिए ऐसा किया, हालांकि वो ऐसा करते हुए अपनी जिंदगी भी खो सकता था। फिर भी उसने के मॉन्स्टर ना बनते हुए एक ह्यूमन बनना चाहा। तो तुम माफी मत मांगो, मैं उस पर प्राउड हूँ। मुझे लगता है कि वो इनक्रेडिबल है। उस जैसा करेज और वार्म हार्टेड होना बहुत रेयर है। वो स्माइल करते हुए कहती है कि मैं भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग रहूंगी। मैंने उसे कहा था कि हम दो हर सिचुएशन को एक साथ देखेंगे। ये पॉसिबल है कि उसको होश आ जाए, अगर उसे होश नहीं आता तो मैं। ये सोचकर एंजेला रोने लगती है। कार्मेन उसे गले लगाते हुए सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ। सैडली इस दुनिया में कई सारी दुर्घटनाएं घटती है। क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हमें आने वाले आंसू के पीछे का कारण पता चलेगा? क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हम अपने आंखों से आंसू पोंछ सकेंगे? मैं बिलीव करता हूँ कि वो दिन जल्द ही आएगा। रात हो गई है और यू भी अपने घर आ गया है। उसकी कैट उसका स्वागत करती है। वो पहले से ठीक हो गई है। वो कैट के संग सो जाता है। 7th राउंड के 1 मिनट और 13 सेकंड में लायन बॉक्सिंग क्लब का यू अपने टाइटल मैच को जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। उसका रिकॉर्ड 22 फाइट्स, 22 विन, 0 लॉसेस, 22 नॉकआउट। उसने लाइट वेट से लेकर हैवीवेट तक टोटल 9 डिवीजन पर जीत हासिल कर ली है। इसके बाद जे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटर्न की न्यूज देता है। पीटर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जे कहता है कि मेरा पहला टारगेट मिडलवेट एंट्रीम चैंपियन फेब्रिजियो सैंटोरिनो है। मार्को और फेब्रिजियो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। पीटर याद करता है कि हैवीवेट टाइटल मैच बड़ी गंदी तरह खत्म होता है और इसमें एरोन की हालत पतली हो जाती है। इसके बाद ह्यू हिस्ट्री का बेस्ट बॉक्सर बन जाता है। उसने लाइटवेट से हैवीवेट तक 9 डिवीजन को जीत लिया है। अगर हैवीवेट मैच को हटा लिया जाए तो उसने सारी फाइट में डोमिनेट किया है। एक भी ओपोनेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने हर एक फाइट में अपने ओपोनेंट को KO किया है। यहाँ तक कि एरोन भी उसके सामने नहीं टिक सका। उसने 22 मैचेस खेले हैं और 22 के 22 KO से जीते हैं। ये देखकर हम कह सकते हैं कि बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक सुप्रीम बीन पैदा हुआ है कि यू को हैवीवेट बेल्ट दे रहा है, पर यू को इसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। पीटर याद करता है कि और वहीं दूसरी ओर जे भी कमबैक कर रहा है। लास्ट टाइम उसने लास्ट मिडलवेट टाइटल मैच को इंटरप्ट किया था। वह अभी मिडलवेट इंटरम चैंपियन बनने की सोच रहा है ताकि वो टाइटल मैच में यू के अगेंस्ट फाइट कर सके। क्या जे यू से मिलना चाहता है कि कैसा रिस्पॉन्ड करने वाला है? ये भी देखना होगा कि जे और सैंटोरिनो ब्रदर के बीच का मैच कैसा जाने वाला है। बॉक्सिंग वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है जिसने फैंस के दिलों में एक नया जोश भर दिया है। के प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। पीटर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए के से
सवाल पूछता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि यू ने वो सब अचीव कर लिया है जो एक फाइटर अचीव कर सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि यू रिटायर होने वाला है। मैं यू की फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ। के कहता है कि अगर यू की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसे हैवीवेट डिवीजन में रहना चाहिए, पर मिडल वेट डिवीजन में कई तरह के फाइटर देखने को मिलते हैं जहाँ पर यू अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी के लिए मेरा बॉक्सर मिडल वेट डिवीजन टाइटल को छोड़कर सारे टाइटल रिटर्न कर देगा। अब से वो मिडल वेट डिवीजन में खेलेगा, पर ये सिर्फ सेकेंडरी रीजन है। असल मायनों में हमारा नेक्स्ट टारगेट जे है। ये सुनकर पीटर हैरान हो जाता है। वही जॉन टेकर भी ये सुनकर हैरान है। उसके बगल में जे खड़ा है जो कि ये सुनकर स्माइल कर रहा है। के कहता है कि जे हम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को के का एक्स बॉक्सर बॉब नूरिस भी देख रहा है। वो सोचता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। जे और उसकी बॉक्सिंग स्टाइल के एग्जिस्टेंस को नकारती है। बॉब नूरिस जे से हुई अपनी फाइट याद करता है कि बॉब से कहता है कि बताओ उसे कि बॉक्सिंग का क्या मतलब होता है। ये फाइट स्ट्रॉन्गेस्ट मिडलवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बॉब नूरिस और द अनक्राउडेड किंग द बॉक्सर्स बॉक्सर जे के बीच में है। बैल बस्ती और मैच शुरू होता है। जे एक ऐसा बॉक्सर है जिसको सारे बॉक्सर रिस्पेक्ट करते हैं। 36 विंस और 26 लूजेस के साथ उसने टोटल 62 मैचेस खेले हैं। उसका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पर उसकी हर एक फाइट और फाइटर्स की फाइट से बहुत अलग होती है। उसकी हर एक फाइट ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर को भी अपनी पावर से चुका देता था और रुकीज के संग भी बहुत फेरोशियस मैच करता था। उसकी फाइट्स देखकर लोगों को कुछ फील होता था जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसकी फाइट में जीत और हार का कोई महत्व नहीं रहता। बॉक्सिंग वर्ल्ड के कई लोगों से जे के कमबैक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मर मिडलवेट वर्ल्ड चैंपियन चावो ओरोस कहता है कि जे एक ग्रेट बॉक्सर है। मैं बहुत ही कम बॉक्सर से वापस रिंग में मिलना चाहता हूँ और जे उन बॉक्सर में से एक है। तभी दूसरा बॉक्सर कहता है कि जे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हालांकि वो वीक दिखाई देता है, पर एट द सेम टाइम वो स्ट्रॉन्ग भी दिखाई देता है। पर वो एक ऐसा बॉक्सर है जिसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा बॉक्सर कहता है कि वैसे तो मैंने बॉक्सिंग में ज्यादा नाम नहीं कमाया, पर मैंने जे से फाइट की है। उससे फाइट करते हुए मुझे कुछ महसूस हुआ। ये सुनने में तुम्हें अजीब लग सकता है। मुझे लगा कि मानो मैं अपनी पूरी लाइफ उस मूवमेंट के लिए ही बॉक्सिंग कर रहा था। जे फाइट जीत जाता है। कलीन कहता है कि जे ने कमबैक कर लिया है। जे का अपोनेंट उससे हाथ मिलाता है। वही बॉब सोचता है कि जे यू से मिलने वापस आ गया है। बॉब जे से हुई अपनी फाइट याद करता है। वो कहता है कि जीत ने तुम्हें अंधा कर दिया है कि सबसे पावरफुल बॉक्सर एरोन और यू नहीं है। उसे जे में लाइट दिखती है। इस रिंग में गॉड ऑफ बॉक्सिंग अपीयर हो चुका है। इसके बाद जे ओकांका और फिर एंटोरिनो को डिफीट करता है और अब वो इंटरम मिडलवेट चैंपियनशिप के टाइटल मैच के लिए क्वालिफाई हो चुका है। इसका मतलब वो अपने नेक्स्ट में फैब्रिजियो से फाइट करने वाला है। मार्को कहता है कि लगता है कि जे सही में ये करने वाला है। फैब्रिजियो के को देखता है। वो स्माइल करता है। वो कहता है कि तो चलो ठीक है, करता है फाइट। और ऐसे ही फाइट का दिन भी आ जाता है। कलीन कहता है कि अपने कमबैक के बाद जे पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। क्या वो इंटरिम मिडलवेट टाइटल मैच भी जीत सकता है? क्या वो इसके बाद यू से मिल सकता है? मिडलवेट इंटरिम टाइटल मैच शुरू होता है। सैंटोरिनो ब्रदर्स के सामने जे है। फैब्रिजियो और जे फाइट करने वाले हैं। पीटर बताता है कि यू के मिडलवेट टाइटल मैच के बाद एसोसिएशन ने उसके सम्मान के लिए उसके डिफेंस टाइटल को वहीं रोक दिया। यू के पास बाकी टाइटल रहे और वो हैवीवेट डिवीजन टाइटल जीतने चला गया और इसी कारण बाकी फाइटर्स ने इंटरिम मिडलवेट टाइटल के लिए फाइट करना शुरू की। सैंटोरिनो ब्रदर्स अपने कोच की ग्रेव पर खड़े हैं। यू इंटरिम मिडलवेट टाइटल के लिए सोचता है। अपनी रिकवरी के बाद एक बार फिर से फैब्रिजियो रिंग में वापस आ जाता है। हालांकि उसने अपना टाइटल लूज कर दिया था, पर क्या वो ये प्रूव कर सकता है कि वो बाकी फाइटर से स्ट्रॉन्ग है? उसका अपोनेंट कहता है कि मैं इस मूवमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फेयर एंड स्क्वायर बीट करने की कोशिश करी थी, पर वो मेरी गलती थी। वो फैब्रिजियो में टक्कर मारते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे गेम में बीट करूंगा। रेफरी फाइटर्स को दूर करते हुए कहता है कि हेडबट गेम्स में अलाउड नहीं है। अपोनेंट कहता है कि ये बस एक्सीडेंट था। फैब्रिजियो के सिर से खून निकलने लगा है। वो अपोनेंट से कहता है कि अब मैंने ये काम करना बंद कर दिया है। ये देखकर पीटर सोचता है कि लगता है कि उन्होंने मैच में चीटिंग करना बंद कर दिया है। क्राउड में से फैंस चिल्लाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो फैब्रिजियो? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर फेयर खेलते हुए देखना चाहते हैं? पीटर नोटिस करता है कि चीटिंग ना करने की वजह से अब उन्होंने वो बात नहीं रही है। वो इतने स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहे। फैंस चिल्लाते हैं कि तुम ये दिखावा बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो? फैब्रिजियो चिल्लाता है कि तुम सब अपना मुंह बंद रखो। ये देखकर पीटर सोचता है कि उन्होंने चीटिंग करना तो
बंद कर दी, पर उनकी पर्सनालिटी अब भी नहीं बदली। वहीं उसका अपोनेंट उससे फाइट करते हुए मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुधर जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें और सफर करना है, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। बेल बजती है, रेफरी अपोनेंट को फैब्रिजियो से हटाता है। तभी फैब्रिजियो कहता है कि क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? वो दोनों नेक्स्ट राउंड में फाइट करता है। फैब्रिजियो खुद से पूछता है कि क्या सारे बॉक्सर पहले ही इतने ही स्ट्रॉन्ग थे? मुझे इनके लिए बुरा महसूस हो रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर होने के बावजूद भी मैं कई समय तक मिडलवेट चैंपियन बना रहा। फैंस चिल्लाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, सैंटोरिनो तुम वापस चीटिंग कर सकते हो, और वैसे भी कोई भी तुम्हें ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखना चाहता। ये सुनकर फैब्रिजियो चिल्लाता है कि तुम सब अपना मुंह बंद रखो, चाहे मैं जीतूं और या फिर हारूं, मैं फिर से कभी वैसे नहीं खेलने वाला। वो अपना मैच जीत जाता है। फैब्रिजियो कहता है कि मैंने कर दिया, हमने कर दिया। उसकी फैमिली भी ये देखकर खुश है। फैब्रिजियो कहता है कि ये रियल बॉक्सिंग थी। वो अपने कोच को याद करते हुए कहता है कि मैं चैंपियन बन चुका हूँ। सैंटोरिनो ब्रदर्स इंटरिम टाइटल मैच जीत जाते हैं। पीटर बताता है कि वो टाइटल जीत गए, पर ये सिर्फ आधा टाइटल है। उनका एक्सपीरियंस उस समय से बिल्कुल अलग है जब वो चैंपियन बने थे, और अब जे उनसे इंटरिम टाइटल मैच के लिए फाइट करने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कोच कहता है कि वो अपने मैचेस में डर्टी ट्रिक्स का यूज नहीं कर रहा है, पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। जॉन कहता है कि सही कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। माना कि वो चेंज हो गया है, पर उसकी ओल्ड हैबिट कभी भी वापस आ सकती है। जे हंसते हुए कहता है कि ये तो तुमने सही कहा, पर आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वही मार्को फैब्रिजियो से कहता है कि उसकी बढ़ती उम्र को देखकर उसे हल्के में मत लेना। वो एक लेजेंड है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अगर हमने नॉर्मल स्ट्रेटेजी का यूज किया तो हमें डिफीट कर देगा। बेल बजते ही तुम उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करना। फैब्रिजियो कहता है कि क्यों नहीं, मैं वन ऑन ओनली जे से फाइट करने वाला हूँ, मुझे ये मैच सही से खेलना होगा। वो मन में कहता है कि ओल्ड मैन, मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं खा सकता, पर उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करने दे सकता। वो कोई बॉक्सिंग नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें यही स्टॉप करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा। तो तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। फाइट शुरू होती है। कोच का ध्यान रिंग पर है। बॉब भी इस मैच के लिए सीरियस है, और वहीं के भी इस मैच को देख रहा है। जे फैब्रिजियो पर पंच मारता है और फैब्रिजियो नॉकडाउन हो जाता है। मार्को और कोच देखता है कि फैब्रिजियो कैनवस पर गिर चुका है।